ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विटामिन्स, मिनरल्स और रुच्छास रोजेस जो था, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। क्या रिक्वायरमेंट होती है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, सब कुछ समझ लिया था, है ना। ओके, अच्छा, हमारी बॉडी में जैसे जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में इनका परसेंटेज कितना पाया जाता है। शायद प्रीवियस लेक्चर में मैंने मिनरल्स को लवण बोल दिया था। लवण तो नमक को कहते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। मिनरल्स का क्या मतलब होता है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, अगर मिनरल्स यानी खनिज, हिंदी में उसको खनिज कहते हैं। मैंने बोला भी था कि हिंदी एक बार देख लेना आप, मुझे कंफर्म नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अब हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो प्रोटीन्स होता है या वाटर होती है, मिनरल होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कितने परसेंटेज में पाया जाता है। तो हमें क्या यहाँ देखना है, परसेंटेज इसका ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिशन है इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में किन परसेंटेज में ये सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वाटर, पानी। कितना परसेंट, तो भैया पानी है 65% से 70% रफली। देखो ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है सबके, किसी में ज्यादा किसी में कम पाया जाएगा, बट एक ओवरऑल एवरेज लेकर के हम चलते हैं। तो वाटर यानी पानी 65%। फैट की अगर बात करें, या फैट की ही बात करें, फैट कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो फैट हमारी बॉडी में 15%। इसी के इक्विवेलेंट प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी में कितने, 15%, है ना। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स यानी अभी जैसे बताया खनिज में क्या क्या आ जाते हैं मिनरल्स वगैरह में, तो भाई एक तो जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। लार्ज अमाउंट में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, है ना। और माइक्रो अमाउंट में आयोडीन, आयरन, जिंक, सारे के सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स हमारी बॉडी में 4% होते हैं, 4%। और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट ये 1% होता है। अगर यही कार्बोहाइड्रेट, जैसे कोई भी मीठा चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता है, अगर उसका इस्तेमाल हो गया तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए। इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। फैट का इस्तेमाल नहीं हुआ तब वो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सारी चीजें पढ़ा दिया हूँ, जस्ट यहाँ पर मैं एक पूरा समअप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये परसेंटेज समझ में आ गया। हमारी बॉडी में वाटर 65%, फैट फैट 15%, प्रोटीन 15%, मिनरल 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%, कार्बोहाइड्रेट 1%। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जो एलिमेंट्स, तत्व की बात करेंगे, तत्व, एलिमेंट्स यानी तत्व, मैं यहां लिखता हूं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी तत्व का परसेंटेज क्या होता है कि बॉडी में कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में समझेंगे हर एक चीज अच्छे से डिटेल से। बट यहाँ समझो कि हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। फिर ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसमें कार्बन भी है ना। पानी पीते हैं तो हाइड्रोजन भी है, प्रोटीन खाते हैं तो नाइट्रोजन भी है। तो सब कुछ पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक अमाउंट में कुछ पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 65%। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65%। उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन कार्बन हमारी बॉडी में 18%, 18%। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में कितनी पाई जाएगी, तो 9%। और फिर जो बचा खुचा है वो आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कितना, तो नाइट्रोजन 3%। उसके बाद जो बच गए हैं कुछ परसेंटेज, अगर आप जोड़ोगे इन सबको ऐड करोगे तो 100% तो होंगे नहीं, है ना। तो जो बच गए उन बचे हुए में सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। अमूमन हमें यही याद रखना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा 65% जैसे पानी, क्योंकि पानी में देखो क्या है, H2O, इसमें भी ऑक्सीजन है। फैट, फैट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मैंने क्या लिखा, C6H12O6, C6H12O6, इसमें भी ऑक्सीजन है। प्रोटीन में यही रहता है, बस इसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, तो यहाँ भी है। मिनरल्स में ऑक्सीजन, तो एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए रहता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो हम देखते हैं हर किसी में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक अमाउंट में। उसके बाद कार्बन देखेंगे, क्या पानी में कार्बन है, नहीं है, पानी में कार्बन नहीं है। फैट में है, प्रोटीन में है, मिनरल्स में रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे आता है कार्बन। उसके बाद आएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन वाटर में पाया जाएगा, फैट में पाया जाएगा, प्रोटीन्स में पाया जाएगा, मिनरल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, मिनरल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए कार्बन के बाद आता है हाइड्रोजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटीन में देखने को मिलेगा, प्रोटीन में, बाकी ना तो फैट में देखने को नहीं फैट में देखने को मिलेगा, नहीं वाटर में देखने को मिलेगा, ना ही मिनरल्स में देखने को मिलेगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलेगा। इसलिए नाइट्रोजन की अमाउंट, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी हमारी बॉडी में कम है। समझ में आ गई इतनी चीजें। अच्छा बताओ, जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था, जो रुच्छास, रुच्छास कहाँ पाए जाते हैं ये, यानी रजस कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये जो साग सब्जी होती हैं उनके छिलकों में और सब छिलकों में पाए जाते हैं। मेनली इनका काम होता है हमारी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखना, समझ में आई, वाटर स्टोरेज का काम होती है, ठीक है। जैसे आपने पालक देखा होगा, स्पिनच, पालक, है ना, बीच से ऐसे डंठी रहती है, बाकी ऐसे लंबी सी पत्ती रहेगी। तो पालक की ये मोटी डंडी अगर आप बीच में देखोगे तो ये क्या होता है, ये बॉडी में पचती नहीं है, लेकिन इसमें वाटर स्टोरेज रहता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, समझ में? तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर। ये क्या है, एक तरीके का रुच्छास है, रुच्छास है, समझ में आया? क्लियर है? तो बताओ, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और रुच्छास, इन सब में कहीं कोई दिक्कत? तो अब जब हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलते हैं इन सब की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में, यानी रोग। हमारी बॉडी में क्या कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हमने, जितना भी न्यूट्रिशन पढ़ा है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो यकीन मानना तुम्हें कोई ना कोई डिजीज, रोग हो जाएगा। तो उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो हमें किसके बारे में अब समझना है भाई, डिजीज, DISEASE, यानी रोग, डिजीज यानी रोग। अच्छा देखो, ये रोग कई तरीके से होते हैं हमारे शरीर में। जैसे किसी न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी से होने वाला रोग। कमी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी, ठीक है, यानी कमी, कमी से होने वाला रोग। उसके बाद कुछ रोग होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, हमारी आनुवांशिकता से। जैसे पिता को अगर कोई डिजीज है तो बच्चे में वो डिजीज आ जाता है, या माता में है तो बच्चे में आ जाता है, तो जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज यानी अनुवांशिक,
अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक। उसके बाद होता है प्रोटोजोआ, 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 प्रोटोजोआ। हालांकि ये प्रोटोजोआ वगैरह ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जूलॉजी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम आगे जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो उन प्रोटोजोआ की वजह से भी क्या होते हैं, हमें कुछ डिजीज होते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आसपास फंगस होते हैं, फंगस, फंगस इनकी वजह से भी क्या होते हैं, डिजीज हो जाते हैं, तो हम इनके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, फंगस को क्या कहते हैं, कवक, कवक, और बैक्टीरिया को जीवाणु, जीवाणु या कीटाणु कहते हैं। इसमें जीव होता है ना, हाँ जीव होता है इसलिए जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले। उसके बाद वायरसेस आते हैं, वायरसेस, उसको हम कीटाणु कहते हैं, विषाणु कहते हैं। वायरस को हम विष की तरह काम करता है वायरस, इसलिए हम इसे विषाणु कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विषाणु। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वायरस, विषाणु, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग। उसके बाद आते हैं वर्म, वर्म यानी कृमि, वर्म यानी कृमि, इनसे होने वाले डिजीज। तो हमें बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से रोग, एक तो कमी से होने वाले, जैसे मिनरल्स की कमी हो गई, या विटामिन की कमी हो गई, या प्रोटीन्स की कमी हो गई, तो उनसे कौन सा डिजीज होगा। फिर जेनेटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, उनके बारे में समझना है। समझ में आ रहा है, प्रोटोजोआ को हिंदी इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के बारे में समझना है। फंगस यानी कवक से होने वाले रोगों के बारे में समझना है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में समझना है। वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में समझना है। और इसके बाद वर्म यानी कृमि से होने वाले रोगों के बारे में समझना है। समझ में आ गई इतनी चीज, तो आगे बढ़े हम, शुरू करें। डिफिशियंसी से यानी कमी से होने वाले रोग। अब देखो, डिफिशियंसी से होने वाले रोगों में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज, और दूसरा प्रोटीन्स की कमी से, ठीक है, प्रोटीन्स की कमी से होने वाले डिजीज। तो पहले हम विटामिन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा है नहीं। ज्यादातर जो रोग पूछे जाते हैं वो विटामिन से पूछे जाते हैं। तो क्या मैंने विटामिन के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है। बताओ कुल कितने टाइप के विटामिन होते हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। इतने विटामिन के बारे में हमने देखा है, इतने विटामिन के बारे में हमने देखा है। फिर बी में भी हमने कई सारे विटामिन देखे हैं, जैसे B1, B2, B3, B5 4 नहीं होता है, B7 कुछ नहीं होता है, B12, ठीक है, B11 भी होता है, B11 और B12, B12, ये सारे विटामिन हमने पढ़े हुए हैं। इनके नाम भी हमने याद किए थे, जैसे ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, B1, ठीक है, B2, B3, इन सब के नाम याद किए थे, ठीक है। फिर सी, डी, ई, के। अब यहाँ पर मैं इनके साइंटिफिक नाम याद नहीं कर पाऊंगा, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ इनकी कमी से होने वाले डिजीज बताऊंगा। हाँ, हालांकि इस बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी के बहुत सारे फॉर्म है इसलिए इन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इस बी कॉम्प्लेक्स के कुछ नाम याद करवा दूंगा ताकि उससे रिलेटेड डिजीज हमें याद रहे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, विटामिन ए, ए की कमी से मैंने बताया था कि
हमें रात में कम दिखाई देने लगता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रात में कम दिखाई देने लगता है, उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में क्या कहेंगे? रतौंधी। समझ में आया? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी। रतौंधी कैसे सही होगा? तो भाई ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं, जब मैं विटामिन पढ़ा रहा था तो सारे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाया था, मतलब कि ऐसे जो फूड होते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो गाजर का सेवन करो, तुम्हें जो है जो विटामिन ए की अगर कमी रहेगी तो वो पूरी हो जाएगी, है ना, गाजर का सेवन करने से। उसके बाद जो तुम्हारे ये होते हैं क्या कहते हैं, येलो फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फल वगैरह होते हैं, गोल्डन राइस होता है, इन सब का सेवन करो, उसमें विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन पढ़ाते टाइम मैंने सोर्स भी बताए हुए थे। अब यहाँ पर अगर मैं वो सब बताने लगूंगा तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ विटामिन कमी से होने वाले डिजीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, चलेगा ना? ओके, चलो तो बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद आएंगे हम विटामिन बी पर। विटामिन बी पर अब देखो, बी में तो एक ऐसा है नहीं, इसलिए हम कहेंगे बी1। बी1, बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ये स्किन डिजीज है, एक तरीके का क्या है, स्किन डिजीज। विटामिन बी की कमी से अगर बी में कोई भी बी1, बी2, बी3 बहुत सारे हर से अलग अलग डिजीज होते हैं, बट बॉडी में एक यही ऐसा विटामिन है जो अगर ये प्रेजेंट रहे तो हमें और किसी विटामिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अभी देखेंगे कि कौन से बी1 से, जैसे बी1 की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी, उसी तरीके से बी2 की कमी से क्या होगा, बी3 की कमी से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन बी, ठीक है। तो बी1 का टेक्निकल नाम क्या है? थायमीन, मतलब साइंटिफिक नेम थायमीन, ठीक है, थायमीन। तो बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग। उसके बाद बी2, बी2 की कमी से हमारे डीएनए में प्रॉब्लम आता है, डीएनए में प्रॉब्लम आता है। अगर बी1 बी2 की कमी हुई थी, बी2 की कमी हुई तो हमारे डीएनए में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अफेक्ट होता है। और मैंने जब क्रोमोसोम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि क्रोमोसोम की कमी से होने वाले रोग को हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी में विटामिन बी2 की कमी हो गई तो हमारे क्रोमोसोम अफेक्ट हो जाएंगे और हमें सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, ओके। बी2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन, बी2 को राइबोफ्लाविन, 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 ठीक है। ये क्या करता है? ये डीएनए के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो डीएनए के प्रोडक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। डीएनए में प्रॉब्लम आने का मतलब क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आना, ठीक है। उसके बाद बी3 की बात करते हैं। बी3, बी3 की अगर कमी हुई तो बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा क्या होता है? ये तो देखो, हाथ जो होते हैं ना, हाथों पर देखो दिखाई दे रहा है, हाथों पर ये छाले छाले पड़ जाएंगे, और ऐसी छाले हाथों पर ही नहीं पूरे शरीर पर पड़ जाएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे इंसान जल गया है पूरा। तो विटामिन बी की कमी से जितने भी रोग होंगे वो मोस्टली स्किन डिजीज होते हैं, स्किन डिजीज, हेयर फॉल, समझा, ये बी की कमी से ही होते हैं। और मैं आगे वैसे बताते चलूंगा, पहले यहाँ समझो। बी3, बी3 को हम नियासिन कहते हैं, क्या कहते हैं? नियासिन, नियासिन। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, शरीर पर पूरे छाले छाले हो जाते हैं, ठीक है, शरीर पर पूरे पूरे छाले छाले हो जाते हैं। तो बी1 की कमी से बेरी बेरी, बी1 की कमी से बेरी बेरी, बी2 की कमी से डीएनए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है, बी2 की कमी से डीएनए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है, बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक
रोग हो जाता है। समझ में? B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं B5। B5 देखो, B5 को हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, B5 5 से पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड की अगर कमी होती है तो इससे हमारे शरीर पर सफेद दाग वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, सफेद दाग शरीर पर। और इससे एक्चुअली में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से नींद नहीं आएगी। ठीक है, थकावट रहेगी, हेडेक हो जाएगा। तो बी फाइव की कमी से याद रखना, पहले तो मसल्स क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प्स। ठीक है, मसल्स क्रैम्प। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, B5 की कमी से स्लीप डिस्टर्बेंस, मसल्स में क्रैम्प आना, मसल्स में क्रैम्प आना। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। सर दर्द करता रहेगा, हेडेक होगा, थकावट होगी, फटीग होगी। समझ में आया? ये B5 की कमी से। तो B1 बेरी, B1 बेरी, B2 डीएनए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, B3 पेलाग्रा, B3 पेलाग्रा, पेलाग्रा, B5 मसल्स क्रैम्प, B5 मसल्स क्रैम्प। B5 को पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, B3 नियासिन, B3 नियासिन, B3 नियासिन। आगे बढ़े। B5 के बाद आता है B7, B5 के बाद B7। B7 को हम कहते हैं बायोटीन, B7 को हम क्या कहते हैं? बायोटीन, बायोटीन। अब देखो, इसी B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। B7 को हम क्या कहते हैं? विटामिन H, विटामिन H। B7 को विटामिन H, B7 को विटामिन H। अब इस B7 की कमी से मोस्टली ये होता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं, बाल, हेयर, वो पतले होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। ठीक है, टूटने लगते हैं। स्किन पर रैशेस आने लगते हैं, स्किन पर रैशेस आने लगते हैं। नाखूनों में देखोगे तो व्हाइट व्हाइट कलर जो है दिखने लगते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ले लेता हूँ इसको। ये देखो, हेयर क्या हो जाएंगे? हेयर बहुत पतले हो जाएंगे। और जो नाखून होते हैं, नाखून कमजोर हो जाएंगे, उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का दाग निकलने लगेगा। स्किन पर रैशेस आ जाएंगे, स्किन पर रैशेस आ जाएंगे। किसकी वजह से? बायोटीन। हालांकि ये जो बाल पतला होता है या बाल का झड़ना, बाल पतला होना समझ में आता है, लेकिन बाल का पतला होना B7 की कमी से होता है। लेकिन अगर बाल झड़ रहा है तो वो फंगस की वजह से होता है। मैं जब फंगस से होने वाले डिजीज बताऊंगा तो उसमें आता है गंजापन। वो फंगस क्या करते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के पोर्स को धीरे धीरे खाते रहते हैं और बाल वहां से जब निकल जाता है तो उस पोर के थ्रू अंदर घुस जाते हैं। इसलिए बालों में तेल वगैरह अच्छे से लगा के रखना चाहिए, ताकि ये जो फंगस है उस तेल वगैरह में चिपक करके बाहर ही रह जाए, अंदर ना जा पाए। ठीक है, वो मैं जब फंगस पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, फंगस से होने वाले डिजीज। ठीक है, अभी बताओ, बायोटीन यानी B7 की कमी से हमारे बाल पतले हो जाते हैं, नाखून भंगुर हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। B7 को कौन सा विटामिन कहा जाता है? विटामिन H, विटामिन H, विटामिन H। बताओ, B1 बेरी, B1 बेरी, B2, B2 डीएनए प्रोडक्शन में हेल्प, डीएनए प्रोडक्शन में हेल्प या डीएनए प्रॉब्लम, B2 डीएनए प्रॉब्लम, B2 डीएनए प्रॉब्लम, B3 पेलाग्रा, B3 पेलाग्रा, B5, B5 बॉडी में मसल्स क्रैम्प और फटीग या स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, B5 मसल्स क्रैम्प, फटीग या स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस। उसके बाद अच्छा B6 मैंने नहीं बताया क्या? B5 के बाद B6 मैंने नहीं बताया। ओके चलो, B6 भी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ B6। ठीक है, चलो B6 के बारे में बता देता हूँ। B6 की कमी से, B6 को हम पैरिडॉक्सिन कहते हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं? पैरिडॉक्सिन,
पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, B6 को पैरिडॉक्सिन। अब इसकी वजह से हमारे खून में कमी आने लगती है, ब्लड में कमी, ब्लड में कमी, और ब्लड में कमी होने का मतलब अनीमिया, अनीमिया, समझ में आई? ब्लड में कमी होने का मतलब अनीमिया, 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 कितना क्लियर हुआ? अनीमिया। अब हालांकि अनीमिया B8 तो होता नहीं, B11 जो होता है, B11 की कमी से भी अनीमिया होता है। तो B जो कॉम्प्लेक्स है या B6 है, B6 की वजह से ब्लड में थोड़ा बहुत कमी आती है, उसको हम माइक्रोसाइक्लिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसलिए लेकिन याद रखना क्या है, अनीमिया। तो ऑप्शन में देख लेना एक बार क्या दिया हुआ है। अगर B6 और B11 दोनों दिया है तो दोनों मार देना अनीमिया के लिए, लेकिन B6 दिया है तो भी अनीमिया, B11 दिया है तो भी अनीमिया, ठीक है? लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। जैसे B5 का पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है? B3 नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 बताओ, B7 बायोटीन, बायोटीन को ही BH कहा, विटामिन H कहा जाता है। इसकी कमी से बाल पतले होने लगते हैं, बाल का पतला होना, B7, B7, B7। लेकिन बाल का टूटना फंगस की वजह से, पतले होंगे तो टूटेंगे ही, फंगस खा जाएंगे, वो फंगस के बारे में बताऊंगा, ठीक है? B7 समझ में आ गई? B7। उसके बाद आते हैं B11, 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 B11 की, B11 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। अब B11 की कमी से भी हमारे खून में कमी आ जाती है, खून में कमी आ जाती है, पेचिश पड़ने लगती है, ठीक है? तो इसकी वजह से याद रखना अनीमिया, अनीमिया और डिसेंट्री, अनीमिया और डिसेंट्री, ठीक है? डिसेंट्री। हालांकि जो डिसेंट्री होती है वो भी फंगस की वजह से होता है, ठीक है? फंगस फंगस बोल रहा हूँ कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है, डिसेंट्री मेनली प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो यहाँ B11 की भी अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो भी दस्त लग जाता है, पेचिश पड़ने लगता है, समझा? तो B11 को फोलिक एसिड कहते हैं, फोलिक एसिड, और उससे की कमी से होता है अनीमिया, डिसेंट्री, अनीमिया, डिसेंट्री, अनीमिया, डिसेंट्री। B6 को पैरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, उससे माइक्रोसाइक्लिक अनीमिया, माइक्रोसाइक्लिक अनीमिया, ठीक है? माइक्रोसाइक्लिक अनीमिया, माइक्रोसाइक्लिक अनीमिया। B7 बायोटीन, B7 बायोटीन, हेयर का पतला होना, हेयर का पतला होना, ठीक है? नाखूनों में व्हाइट कलर आना, नाखूनों में व्हाइट कलर आना, शरीर, स्किन पर रैशेस का होना, स्किन पर रैशेस का होना। B11 फॉलिक एसिड, B11 फॉलिक एसिड, B11 फॉलिक एसिड। इसमें इसकी कमी से अनीमिया, अनीमिया और डिसेंट्री, 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 ठीक है? डिसेंट्री। उसके बाद आता है लास्ट B12, B12 को हम कहते हैं कोबालामाइन, क्या कहते हैं? कोबालामाइन, ठीक है? कोबालामाइन, कोबालामाइन, कोबालामाइन। इसमें कोबाल्ट की कमी हो जाती है, अगर पाया जाता है कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट B12 की कमी मतलब कोबाल्ट की कमी, कोबाल्ट की कमी, और कोबाल्ट की कमी की वजह से हमें लकवा, लकवा, इसको क्या कहते हैं? पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है? पैरालिसिस हो जाता है। और बॉडी पर सफेद दाग, सफेद दाग, गांव में देखा होगा कि किसी को अगर सफेद दाग है तो लोग उसे छूते नहीं है ना? लेकिन ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी तो है नहीं, ये B12 की कमी से होने वाला डिजीज है। तो सफेद दाग, किसी किसी का तो पूरा शरीर ही सफेद हो जाता है, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर B12 की कमी हुई, उसके अंदर कोबाल्ट की कमी हो गई है, कोबाल्ट की कमी हो गई है, समझ में आया? तो विटामिन B की कमी से होने वाले सारे रोग मैंने बता दिए। चलो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, बताओ, बताओ। B1, B1 की कमी से बेरी बेरी, B1 की कमी से बेरी बेरी। B2, B2 DNA, DNA में प्रॉब्लम। B3, B3 बताओ, B3 की कमी से पेलाग्रा, B3 पेलाग्रा, अभी याद नहीं हो तो कभी याद नहीं होगा। B5, B5, B5 की कमी से हेडेक हो गया, नोजिया हो गई, ठीक है? थकावट हो गई, मसल्स क्रैम्प हो गए, समझ में आई? तो यहाँ मैं रख देता हूँ
मसल्स क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प। फिर बताओ B6, B6, B6 की कमी से माइक्रो अनीमिया, माइक्रो अनीमिया, माइक्रो अनीमिया। फिर B7, B7, B7 बायोटीन, विटामिन एच, विटामिन एच, विटामिन एच, इसकी कमी से थिनिंग हेयर, हेयर का पतला होना, स्किन पर रैशेस, समझ में आया? B7 की कमी से थिनिंग हेयर। फिर उसके बाद आएगा B9, B9 सॉरी B9 नहीं, B11 और B12, B11, B11 और B12, B11 और B12, B11 फॉलिक एसिड की कमी से अनीमिया, ठीक है। देखो B6 7 के बाद 11 अनीमिया, अनीमिया। और B12 कोबाल्ट की कमी से लकवा, पैरालिसिस, पैरालिसिस, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? फटाफट याद करते रहो, बोलते रहो तभी याद होगा। पैरालिसिस, पैरालिसिस। और सफेद दाग, सफेद दाग, सफेद दाग, समझ में आई? सफेद दाग। इतना क्लियर हो गया। विटामिन बी की कमी से होने वाले सारे डिजीज मैंने बता दिया। मैंने बताया भी था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, आप उसको ले सकते हो आराम से। जो जन औषधि केंद्र होता है वहां पर जाके कहो कि हमें बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट चाहिए, उसे लेकर के खाओ। आपको स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं नॉर्मली वो ठीक हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो वही जा करके उसको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारा सारे विटामिन बी हो गए। अच्छा, विटामिन बी के सोर्स अगर मैं बात करूं, इसमें विटामिन बी पाया जाता होगा, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाएगा? तो देखो जितने भी ये होते हैं ना, अंडा हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, सिर्फ विटामिन B7 के लिए नहीं, अंडा हो गया, अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, शकरकंद हो गया, उसके बाद मछली वगैरह हो गया, आलमंड हो गए, इन सब में विटामिन बी पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि जैसे कैरेट हो गया, विटामिन ए भी पाया जाता है इसमें। अब कोई भी फूड ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मुझ में सिर्फ एक ही विटामिन पाया जाएगा, सब में थोड़े बहुत अमाउंट में सारे विटामिन पाए जाते हैं, बट अधिक मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है उसी की वजह से वो फल, वो सब्जी फेमस होती है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब आगे समझते हैं कि जो हमारे ये होते हैं अ, बचे हुए विटामिन हैं, जैसे हमने बी देख लिया, तो सी, ई, ई और के की वजह से क्या होता है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से खून आने लगता है। क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी रोग क्या होता है? इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ा फूल जाता है, मसूड़ा फूलना, ठीक है। स्कर्वी रोग, मसूड़े से खून आना। हालांकि मसूड़े वगैरह से खून आते हैं पायरिया वगैरह की वजह से भी होता है, तो पायरिया भी बताऊंगा, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला है पायरिया वगैरह, ठीक है। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स, इसे हम नौकनी भी कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं? नौकनी। यानी इसमें जो पैर होती हैं, ठीक है, जैसे ये घुटना रहता है, तो ये घुटना आपस में ऐसे टच हो जाता है, ठीक है, ऐसे आपस में टच हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स, रिकेट्स। विटामिन डी, धूप में जाया करो, धूप नहीं मिलेगी तो विटामिन डी बनेगा नहीं, मेलानिन बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। उसके बाद आएगा विटामिन ई, विटामिन ई सब पढ़ाया हुआ हूँ। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, समझ में आए? विटामिन ई, विटामिन ई रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम। हालांकि विटामिन ई सेल्फ जनरेटेड विटामिन होता है। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसे हम एक हार्मोन भी कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड विटामिन, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को, विटामिन ई की टैबलेट आती है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी, महिलाओं में बाझपन और
जो मेल होते हैं उनमें नपुंसकता देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर विटामिन के, फिर आता है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज। समझ में आया? हेमरेज, हेमरेज यानी ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आने लगेगी। अगर कहीं भाई कट फट गया शरीर पर तो ब्लड का जमना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो ब्लड जम नहीं पाएगा। हालांकि ब्लड सिर्फ विटामिन के की वजह से तो जमता नहीं। ब्लड चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन सारी की सारी चीजें होती हैं जो आकर के ब्लड में किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन विटामिन के उसके काम को इजी कर देता है, रेट टाइम जो होता है वो फास्ट कर देता है। ठीक है, तो सारे विटामिन समझ में आ गए। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से बेरी बेरी, चलो इधर फटाफट दिखा देता हूँ। बी की कमी से बेरी बेरी, B1 की बेरी बेरी, B2 से डीएनए प्रॉब्लम, B3 से पेलाग्रा, B5 से मसल्स क्रैम्प, B6 से माइक्रो एनीमिया, B7 को विटामिन एच कहते हैं, बाल का पतला हो जाना, B11 में अनीमिया होता है। ठीक है, अनीमिया वगैरह हो जाता है। उसके बाद B12 में कोबाल्ट की कमी से होता है तो सफेद दाग और पैरालिसिस हो सकता है। फिर विटामिन सी में स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई में रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, और के ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है जिसको हम लोग हेमरेज कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब चलो देखो, विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन्स की कमी से। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स की कमी से देखो, अगर प्रोटीन की कमी होती है शरीर में तो इसमें दो डिजीज का नाम याद रखना, क्वासिकोर और मैरास्मस। क्या जापानीज थोड़ी बोल रहा हूं मैं, ये नाम दिया है इनका, क्वासिकोर। ठीक है, क्वासिकोर एंड मैरास्मस, मैरास्मस, मैरास्मस। ये किसकी वजह से होता है? तो अगर हमारे खाने में प्रोटीन्स की कमी होती है, ठीक है, प्रोटीन्स की कमी होगी तो हमारा शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा। भले कोई इंसान कितना भी गफागप खाता हो, खाना खाता हो एकदम दबा दबा के, लेकिन अगर उसका शरीर मोटा नहीं रहा है, ठीक है, एकदम सुखंडी जैसा है, लकड़ी जैसा है, तो समझ लो उसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम झेलने को देखने को मिल रही है। कुछ लोगों में प्रोटीन्स खाने में, खाना तो खाते हैं लेकिन वो प्रोटीन युक्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलती है। पेट बेढंगा सा हो जाएगा, ठीक है, पेट ऐसा कोहड़ा जैसा नीचे निकल आता है, तो वो सब प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो ये दो नाम याद रखना, क्वासिरकोर, क्वासिरकोर, क्वासिरकोर एंड मैरास्मस, क्वासिरकोर एंड मैरास्मस, क्वासिरकोर एंड मैरास्मस, क्वासिरकोर एंड मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अगर समझ में आ गई है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।